मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको रऊफ बालानी साहब। बिसाइड वॉइस ऑफ वेमेन के 2 साल, बिसाइड पाके क्रू के 50 एपिसोड, नो डाउट ये सेल्फ एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो अब तक मेरा ख्याल है, मैं जितना वेमेन कम्युनिटी की टेलीविज़न को जानता हूँ या रिपोर्ट न्यूज़ को जानता हूँ, कि शायद इतना संग मील जो है अब तक किसी और प्रोग्राम नहीं किया। तो बहुत बहुत मुबारक हो रऊफ भाई। इन सबसे बढ़कर, इन दोनों चीज़ों से बढ़कर सबसे बड़ी शायद मेरे आने की जो वजह है, इन सबसे बढ़कर वो खुद रऊफ बालानी साहब है। रऊफ बालानी साहब वो आदमी है कि जब मुझे फ़ोन करते हैं कि आपने आना है और टाइम बता दें, मैंने बोला सर आप टाइम रखें, हम उस टाइम पे आ जाएंगे। तो ये भी बड़ा खुश होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि रऊफ भाई के पास आना। तो इसलिए हमेशा रऊफ भाई आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हर उसमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपके जो 50 एपिसोड है, मैं चाहता हूँ ये 500 और 1000 हो, और ये जो 200 लोगों का काफिला है ये 2000 लोगों का हो। ये हम सबके आपके लिए दुआएं। इब्तदाई तौर पर जब हमारे सोशल मीडिया का आगाज़ हुआ मेमन कम्युनिटी का, तो बहुत कम लोग थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं। आजकल जो सबसे बड़ी आवाज़ बनती है किसी भी चैनल की, किसी भी मीडिया की, तो वो हमारे अपने चैनल्स के साथ होती है। तो बहुत सारे जितने भी हमारे मीडिया के चैनल्स हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर अब्दुल रऊफ साहब को, बालानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आगाज़ बहुत छोटे से अंदाज में किया, लेकिन माशाल्लाह जो इनका काम मैं देख रहा हूँ, जितनी प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग हुई, जिस तरीके से इन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया, जिस तरीके से इनमें हम चीज़ें देख रहे हैं, जो गेस्ट उन्होंने बुलाए जिस तरीके से, तो मैं इस सफ़र में जो मोहतरम जनाब अब्दुल रऊफ साहब का ये सफ़र है, जिसकी आज हम सेलिब्रेशन करें गोल्डन जुबली ऑफ पाके क्रू की, वो कहते हैं कि निगाह मर्द मेमन से बदल जाती है तकदीरें। मेमनी ज़बान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी साफ़ सुथरी ज़बान है। हमें अपनी ज़बान को भी प्रमोट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम अब्दुल रऊफ साहब कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को हम उर्दू वर्जन में भी लेकर आएँ, ताकि जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते या जो नहीं समझ सकते, तो उनके लिए उर्दू और मेमनी मिक्सअप होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सक्सेस स्टोरीज़ पे प्रोग्राम करें ताकि वो लोग जान सकें, हमारी कम्युनिटी के लोगों को। अब्दुल रऊफ साहब आपने बड़ा शानदार काम किया। आप एक बड़े मैं हमेशा से इनकी इज़्ज़त भी बड़ी करता हूँ, क्योंकि ये बड़े सादा लोग किस्म की शख्सियत हैं और बड़े लो प्रोफाइल में प्रोग्राम करें। तो बस मैं इतना ही कहूँगा आखिर में, और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। और अब्दुल रऊफ साहब के लिए ख़ास तौर पे कहूँगा कि जिस काम को चाहा, जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया। जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया। हर काम में है जिद्दत के बानी, आप हैं अब्दुल रऊफ बालानी। तो पुरजोर तालियां बजाइएगा इनके लिए। रऊफ बालानी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि 2nd एनिवर्सरी है, और आज जो स्पेशली पाके क्रू प्रोग्राम की यानी गोल्डन जुबली यानी 50 एपिसोड हो गए। और इत्तेफाक की बात यह है कि इसकी जो पहली एपिसोड थी वो मैंने ही रिकॉर्ड करवाई थी। कभी सोचा नहीं था कि सीधी बात है कि 50 एपिसोड बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जब मैं यहाँ आया था तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि 50 एपिसोड ये प्रोग्राम कर पाए। लेकिन बस बार ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन मैंने ज़्यादातर देखा है, हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, या हमारी यूथ या हमने जो की है, हम अपनी डायरेक्शन को तयन करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और रॉन्ग डायरेक्शन पे आ जाते हैं। तो इसके बाद हम जितनी भी मेहनत करते हैं वो ज़ाया हो जाती है। यानी कि अगर हम राइट डायरेक्शन के लिए थोड़ा वक्त दें, या अपनी डायरेक्शन का तयन करने के लिए थोड़ा वक्त दें और राइट डायरेक्शन पे आ जाएं, फिर भले हमारी स्पीड्स कम भी हो, लेकिन हमको मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा वक्त यानी जो प्लान करना चाहिए डायरेक्शन पे, और मुझे लगता है कि रऊफ भाई ने डायरेक्शन बहुत अच्छी तयन की थी, और भाई आस्ते आस्ते आज यहाँ तक पहुँचे। हम उम्मीद भी करते हैं कि मज़ीद इनको कामयाबी मिले, और जो है ये आगे चलते रहें इसी तरह, और मेमन कम्युनिटी की सर्विस जो कर रहे हैं और आगे भी मज़ीद करते रहें। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा रऊफ भाई को कि जो 2 साल इन्होंने एक चैनल को स्टार्ट किया एंड देन आगे लेके चले, दैट्स वेरी गुड एफर्ट, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को इस चीज़ की ज़रूरत है। हम अपनी मीडिया प्रेजेंस जितनी बढ़ाते जाएंगे, हम अपनी चीज़ें उतनी दुनिया पर अफशा करते जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इकबाल भाई भी बैठे हुए हैं, मतलब ही इज़ बिन रनिंग द शो को बहुत अरसे से, तो मुझे तो खैर बहुत कम टाइम हुआ है,
बट मुझे एक चीज़ समझ आई है अपनी कम्युनिटी की, जो पिछले 3 साल और इस 6 महीने में, कि हमें यूनाइट होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। नंबर 1, हमें अपनी कम्युनिटी के एजुकेशन को फ़रोग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम बहुत मेमन यहाँ बैठे हुए हैं, हमें अपने बच्चों को एजुकेशन में लाना है किसी भी तरीके से। जहाँ पे उस पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, मेमन लीडरशिप फोरम है, WMO, सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ कनेक्टेड है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं खुद रोज़ शाम में WMO में बैठा हूँ, और अगर ये काम इंशाल्लाह अगर हो गया ना, तो 10 साल बाद इस कम्युनिटी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा अल्लाह का, तो उसका बड़ा एहसान, बड़ा करम कि एक छोटा सा काफ़िला हम लेके चले थे, जो एक मोबाइल पे था, और फिर एक ही मोबाइल, फिर एक मोबाइल पड़ोस से मैंने उधार लिया और एक मोबाइल हमारी भाभी ने हमें दिया। तो हमने पहला पाके गुरु का एपिसोड 3 अलग अलग मोबाइल, जो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन के थे, उससे हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड करके दी। उसके बाद एक साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने बोला बेटा कैमरा खरीद लो। मैंने बोला सर कैमरे बाद में खरीदूँगा, मोबाइल तो एक जैसे ले लूँ, कम से कम कलर टोन एक जैसी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन साहब ने, तो पहले मोबाइल के मुझे पैसे किसी साहब ने दिए, तो मैं साहब बोल रहा हूँ ना। 3 मोबाइल हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमें गौसिया मेरोडी के हमाद जारियावाला, हादी जारियावाला, उन्होंने हमें जो है वो कैमरे प्रोवाइड किए और बाकी एसेसरीज प्रोवाइड की। तो आज ये सब जो है वो सब आप जैसे मोहब्बत करने वालों की वजह से। हम कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्निकल हैंड पे है कि भाई टेक्निकल हैंड के हम राइटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग भी। ये बोलना मुझे नहीं आता था, होस्ट। तो ये होस्ट अल्लाह पाक मेरी वाइफ को ज़िंदगी दे। मैं मोबाइल लेके छत पे चढ़ा, प्रोमो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उतरते वक्त अपनी वाइफ को बोला कि यार मैं नहीं कर सकता भाई, बोला आप ही करोगे। तो एक ही सोफे पे वो सामने बैठी होती थी, बैठा के मेरे को एक हफ्ते में मुझे ट्रेन कर दिया, मैंने बोलना शुरू किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी वाइफ का भी शुक्र बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि घर में कोई काम करना, स्टूडियो बनाना, मेरा छोटा भाई मेरे साथ होता है, तो उनका भी पूरी फैमिली का शुक्रिया कि उन्होंने कोऑपरेट किया। तो आज तक मैं चल रहा स्टूडियो, क्योंकि कमर्शियल चीज़ घर पे करना कुछ अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये सब किया है और अल्लाह चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बोलानी भाई माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये महफिल सजाई। अडवाणी साहब, हमारे जितने भी साहिबान बैठे हैं, मैं नाम सबका इसलिए ले रहा कि कुछ रह जाएंगे तो फिर मैं वो नीचे पढ़ लेंगे। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट किया, बहुत अच्छा आपका पूरा साल काम चला। लास्ट ईयर, इससे लास्ट ईयर मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू पे भी आया। ये और बात है कि कंपटीशन चलता है, तो जिसमें आपने कुछ नाम नहीं लिए, वो अच्छा किया कि नाम नहीं लिए। तो ये चीज़ें तो हर फील्ड में चलती हैं बनाई भाई, ये चीज़ें हर फील्ड में होती हैं। बस ये है कि आदमी दिल छोटा नहीं करे, जो तरक्की कर रहा है वो और तरक्की करे, और आप माशाल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू जी। तो बालानी साहब को बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। मैंने इनकी स्टार्ट और इनका स्ट्रगल देखा है, शुरू से लेके अब तक माशाल्लाह इन्होंने जो स्टार्ट किया है और तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह इनको और कामयाब करे। और माशाल्लाह सारे जो मेहमान आए हुए हैं, स्पेशली ये सारे हमारे साथी हैं, सारे के सारे ही तकरीबन सारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, तो मैं बहुत मुबारक रखूँगा। 3-4 साल के अंदर माशाल्लाह मेमन मीडिया इतना ज़्यादा डिफरेंट टाइप से निकले हैं और सब ने माशाल्लाह एक्सेल किया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे चीज़ें हमारे पास बैठे हुए हैं, बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहूँगा कि रऊफ भाई को हम सब मुबारकबाद भी दें और इनके साथ भी दें। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और दूसरी बात ये है कि मैं ये बोलूँगा भाई बहुत ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको इसी तरीके से तरक्की दे। और इन्होंने आज यानी कि सिल्वर जुबली बनाई है, इंशाल्लाह फिर गोल्डन बनाए, अल्लाह पाक इनको और मज़ीद तरक्की दे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत तरक्की की और अल्लाह इंशाल्लाह और कामयाबी देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अफसोस होता है कि इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया जा रहा है हमारी बरादरी की तरफ से। तो हम सबको मिल के इनको अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से इनको सपोर्ट करें और अल्लाह इनको कामयाब करे। हमारी दुआ है और हमारी सपोर्ट इनके साथ हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। तो हसनैन दीवानी के बगैर वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ जो है वो जिस परवान पे चढ़ा है वो शायद नहीं चढ़ सकता। मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक और एक अभी अब्दुल रहमान भाई ने बोला कि 11 हैं, तो हर वक्त हर
टाइम, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मेरा भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मेरा